Hello everyone, welcome to Concept Recorder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. मोशन चैप्टर में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में जान गए थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जान गए थे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो मेक अ हेडिंग स्पीड। स्पीड को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, तो किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। मतलब कि अगर स्पीड को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इस बात को जरा टेक्निकली समझते हैं। मान लो दो रोड है, एक ये दूसरा ये। इस रोड पे एक बॉडी है, दूसरे रोड पे दूसरा बॉडी है। ठीक है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता है, और ये सेम डिस्टेंस 5 मीटर का कवर करने में 1 मिनट का समय लेता है। जरा इनको गौर से अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ये 5 मीटर चलने के लिए 1 सेकंड का समय लिया है, और ये 5 मीटर चलने के लिए 1 मिनट का समय लिया है। इसका मतलब कि इस बॉडी का स्पीड ज्यादा होगा, जरूर ये तेज चल रहा होगा। तेज क्यों चल रहा होगा, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, ये धीमे चल रहा होगा। धीमे क्यों चल रहा होगा, क्योंकि ज्यादा समय में डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्पीड। ये बॉडी यूनिट टाइम में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे यूनिट टाइम नहीं है, 60 सेकंड के बराबर है। ठीक है, लेकिन यूनिट टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड ही होता है। जब मिनट में होगा तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। खैर वो सब बात की बात है। तो यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो लिखते हैं स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by a body per unit time। ठीक है, चलो स्पीड को हम लोग हमेशा स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर फिजिक्स के बुक में कहीं भी स्मॉल v लिखा हुआ मिल जाए अकेले, तो उसको मतलब हम क्या समझेंगे कि वो स्पीड लिखा हुआ है। तो लिख लेते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल v। ठीक है, बात करते हैं इसके फॉर्मूला का। मतलब कि स्पीड अगर होता है किसी भी बॉडी में तो वो कितना होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला को जानने के लिए इसके डेफिनेशन से ही हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। इसीलिए अपने को क्या है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज का मतलब बराबर डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन t। मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बात करते हैं इसका ऐसा यूनिट के बारे में। तो अपने को स्पीड का ऐसा यूनिट चाहिए, हम इसके फॉर्मूला में जाएंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट चाहिए स्पीड का, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके फॉर्मूला में। मतलब कि डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, टाइम का क्या होगा, सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लिखते हैं इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, बात करते हैं कि स्पीड मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है। तो स्पीड देखो हम भी नहीं जानते कैसा है, हम बस एक चीज जानते हैं कि सिमिलर चीज का प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा स्केलर देता है, और डिसिमिलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा क्या देता है, वेक्टर देता है। तो अगर स्पीड का अपने को नेचर जानना है, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके फॉर्मूला में जाएंगे, और फॉर्मूला में देखेंगे कौन सा क्वांटिटी कैसा है। जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। डिस्टेंस मेरा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है।
टाइम भी मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्केलर अपॉन स्केलर हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि ये सेम चीज सिमिलर चीज का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्केलर देता है। तो स्पीड जो होगा वो मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। लिखते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। सोचते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने तरह के स्पीड होते हैं। तो डिफरेंट मोशन के लिए स्पीड भी डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के कितने तरीके का होता है। तो मेगा हेडिंग टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड बेसिकली अपना 4 तरीके का होता है। पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड वन एवरेज स्पीड, एंड नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, मतलब कि स्पीड का टाइप्स के बारे में बात करें तो 4 तरीके का होगा। पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा एवरेज स्पीड और चौथा इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझते हैं एक एक को। तो मेगा हेडिंग यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। जैसे मान लो एक रोड है, इस पे एक बॉडी खड़ा है, ठीक है। ये 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए इसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। मतलब क्या होगा कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसके स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को अगर डिफाइन करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। इफ अ मूविंग बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसके स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है। तो मेगा हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता हो तो उसके स्पीड उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ठीक है, समझते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट से कि पहले फर्स्ट सेकंड में कोई बॉडी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, नेक्स्ट 1 सेकंड में नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, और फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में अगर वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हो। तो हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में समझे थे कि इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसके स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे, इफ अ मूविंग बॉडी covers an equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be non-uniform speed. तो लिखते हैं if a moving body covers unequal distance in equal interval of time,
then its speed is said to be non-uniform speed. ठीक है, ये होता है अपना ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर समझ गए होंगे तब समझते हैं जरा एवरेज स्पीड क्या होता है। तो मैं क्या एडिंग एवरेज स्पीड, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो 5 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। वो नेक्स्ट 7 सेकंड में या नेक्स्ट 4 सेकंड में वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और फिर वो नेक्स्ट 15 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस वो कवर किया है, ठीक है। तो ये किस तरीके का मोशन है चलिए ये समझते हैं। तो ना ही ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन है और ना ही ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। टाइम इंटरवल इक्वल, डिस्टेंस इक्वल या अनइक्वल। लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, मतलब किसी भी टाइम में वो कितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बॉडी के स्पीड निकालने के लिए हम लोग एवरेज शब्द का यूज करते हैं, मतलब इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच का स्पीड होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? कोई भी चीज एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है हमेशा टोटल अपॉन टोटल, ठीक है। अब बात कर रहे हैं स्पीड का, तो स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे या मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? किसी भी बॉडी के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ इन टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज डिस्टेंस स्पीड, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है हमारा एवरेज स्पीड। इसको मैथमेटिकली समझो, इसको मैथमेटिकली ड्राइव करो और मैथमेटिकली समझो। तो डिफाइन करते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by a body to the total time taken by it, ठीक है। एवरेज स्पीड का रिप्रेजेंटेशन हमेशा हम लोग v बार से करेंगे या तो फिर VAVG, V एवरेज से करेंगे, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V एवरेज और V वार, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा जरा ये समझते हैं। तो इसको डेफिनेशन से ही हम समझेंगे, या यूं बोल लो फॉर्मूला से हम लोग डेफिनेशन समझे हैं या डेफिनेशन से फॉर्मूला समझे हैं। अभी डेफिनेशन समझा है, जो फॉर्मूला बताया वही हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एज का मतलब बराबर रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यही होता है हमारा एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अगर मान लो कि ये 7 मीटर ना होता, ये S1 डिस्टेंस होता T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस होता T2 टाइम में, S3 डिस्टेंस होता T3 टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस अपना क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर एवरेज स्पीड को हम VAVG से रिप्रेजेंट करें, टोटल डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3
ठीक है, ये होता है अपना एवरेज स्पीड। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ही होगा। ये मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब कि जो स्पीड का क्वालिटी होगा वो सारा क्वालिटी एवरेज स्पीड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मेगा हेडिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलेंगे, चलिए समझ लेते हैं। मान लो कि सुबह के 7 बजे तुम अपने घर से स्कूल की ओर निकले। ठीक है, तुम 8 बजे अपने स्कूल पहुंच जाते होगे। 7 बजे निकले, 8 बजे पहुंच जाते होगे। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 7:31 पे तुम्हारा स्पीड क्या होगा, तो उस समय 7:31 पे तुम मूव कर रहे होगे, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा स्पीड होगा। उस पार्टिकुलर टाइम का जो भी तुम्हारा स्पीड होगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम या किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो अपना स्पीड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी खास टाइम पे, किसी क्षण भर पल में जो तुम्हारा स्पीड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिखते हैं द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन अपने को जानना था। समझ गए क्या होता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अपना जो स्पीड होगा उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हो गया अपना पूरा का पूरा स्पीड। अगर समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी लगभग लगभग सेम होता है, बस स्पीड जो भी क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अपोजिट होगा। मतलब कि अगर स्पीड स्केलर होगा तो वेलोसिटी अपना क्या होगा, वेक्टर होगा। तो समझते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, स्पीड किसको बोलते थे ये सर समझते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था उसको हम बोलते थे स्पीड। वेलोसिटी किसको बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड होता था मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे स्पीड। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज velocity is defined as the displacement covered by a body per unit time। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ध्यान से समझना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर v। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दोगे तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर। ठीक है, ये अपना हो गया वेक्टर और v। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज वेक्टर v। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं कैसे, वेक्टर v। ठीक है, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, इसका डेफिनेशन से हम निकालेंगे। देखोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मतलब इक्वल डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट
पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर वेलोसिटी को तुम v वेक्टर v से रिप्रेजेंट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट को क्या से करोगे, वेक्टर s से, और टाइम को t से। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर s अपॉन t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे कि मान लो कि अगर कोई बॉडी, वेलोसिटी को जब समझने की कोशिश करोगे, अगर कोई बॉडी इस पाथ पे चल रहा हो, ठीक है, यहाँ पर पहले वो था और यहाँ पे पहुंच गया 5 सेकंड में, ठीक है, तो ये जो पाथ का लेंथ हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर इस बॉडी का वेलोसिटी अपने को जानना हो, सबसे पहले समझते हैं, इस बॉडी का अगर स्पीड अपने को जानना हो तो हम डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड कर देंगे, हम जान जाएंगे स्पीड। अगर इसी बॉडी का वेलोसिटी अपने को जानना हो तो पाथ पे तो इसी पे चला, लेकिन इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये था। इस डिस्प्लेसमेंट के द्वारा कवर किया गया टाइम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अपना क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट अपने को चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका भी। तो लिखते हैं इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक, बात करते हैं कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखोगे हमें नहीं पता कि वेलोसिटी अपना कैसा क्वांटिटी है, वैसे तो यहाँ पे वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, लेकिन इसको समझने के लिए और जरा समझते हैं। देखोगे डिस्प्लेसमेंट मेरा एक कैसा क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम मेरा कैसा क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो वेलोसिटी जो हुआ वो डिफरेंट क्वांटिटी का डिवीजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर सिमिलर रहता, स्केलर अपॉन स्केलर रहता तो हम बोलते हैं स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अब वो डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए मान लेते हैं कि कोई बॉडी यहाँ पे पहले था, यहाँ पे फाइनल पोजीशन इसका हो गया, इतना पाथ को वो कवर किया तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, ये कोई भी अपना टाइम लिया होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। अगर पूछे कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन होगा क्या, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। हम इस बॉडी का स्पीड यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब कि यहाँ से इस तरीके से डिस्टेंस नाप लें, मेजर कर लें, निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से भी डिस्टेंस को मेजर करके हम नाप से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसके वेलोसिटी की बात करें तो ये हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसके इतना द्वारा लिया गया टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, हमेशा इनिशियल पॉइंट से जाएंगे और फाइनल पॉइंट को पहुंचेंगे। क्या हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। हमेशा इनिशियल पॉइंट से मेजर करेंगे फाइनल पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे जो भी इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके हम जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं इसमें अपना डायरेक्शन भी है। पहले तो ये मैग्नीट्यूड होगा इतना, और प्लस इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इसीलिए हम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिख लोगे इसी बात को, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया अपना वेलोसिटी के बारे में। अब डिफरेंट मोशन के लिए वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा।
समझते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। ओमेगा हेडिंग, ओमेगा हेडिंग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे और एवरेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे। तो मेक द फर्स्ट हेडिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, जरा ये समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसके वेलोसिटी, उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसके वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस भी बोल, सॉरी स्पीड भी बोल सकते हैं, बताएंगे क्यों बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं ना कि कोई बॉडी यहाँ पर है, इस पोजीशन पे आया, इतना का डिस्प्लेसमेंट वो कवर किया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसको मान लो 5 सेकंड का टाइम लगा हो। ये कितना का डिस्प्लेसमेंट होगा, न्यूमेरिकल डाटा ही ले लेते हैं, मान लो 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वो यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करता हो, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल किया, यहाँ से आया, इस तरीके से चलता है, मान लो ये 5 सेकंड में फिर से 15 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो देखेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये कवर कर रहा है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो समझते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then its velocity is said to be uniform velocity। समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। तो लिखा है हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो कि कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हो तो उसके वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि मान लो कोई बॉडी ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कवर कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कवर कर रहा हो, मतलब इनिशियली वो बॉडी यहाँ पे था, चलते चलते मूव करते करते इस पोजीशन पे आया, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इतना डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में 5 सेकंड का समय लेता है। फिर यहाँ पे आने के बाद वो मूव करते करते इस पोजीशन पे आया। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर को कवर करने के लिए वो अगेन 5 सेकंड का टाइम लेता है। तो इनका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसलिए इनका वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स unequal displacement in equal interval of time then its velocity
is said to be non-uniform velocity। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट समझते हैं एवरेज वेलोसिटी किससे बोलते हैं। तो मेगा हेडिंग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज का मतलब टोटल अपॉन टोटल, वेलोसिटी है इसका मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन हम मैथमेटिकल करेंगे, क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब क्या होगा, मान लो कि कोई बॉडी है, यह इस पोजीशन से मूव करते करते इस पोजीशन पे आया, ठीक है, इस तरीके का रोड है, ये पहला डिस्प्लेसमेंट S1 हुआ, ये T1 टाइम में कवर किया है। सेकंड वो यहां से चलते चलते इस पोजीशन पे आया है, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मानते हैं ये S2 और ये टाइम कितना लिया है T2। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total displacement covered to the total time taken by a body। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे VAVG से, ये होता है अपना एवरेज वेलोसिटी, लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V एवरेज। ठीक है, V वेक्टर एवरेज, एवरेज का मतलब एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ये होता है अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करें वेक्टर V एवरेज, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो S1 डिस्प्लेसमेंट प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट अपना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2। ठीक है, ये होता है अपना एवरेज वेलोसिटी। एक बार याद रखना, तुम लोगों को वेक्टर का कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, मतलब कि किसी दो वेक्टर को ऐड करना, किसी दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी टर्म्स यूज्ड रहे तो हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे, क्या समझने का कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे स्पीड। ठीक है, जो भी काम करेंगे न्यूमेरिकल में वो होगा मेरा स्पीड पे। वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग चीज है। वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्पीड मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिफाइन इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वेलोसिटी और स्पीड को एक जैसा ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी लिखा हुआ है तो उसको हम स्पीड ही समझेंगे। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक्सेलरेशन के बारे में।